प्यारे विद्यार्थियों, आज की ये वीडियो 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए हमने बनाई है। इसमें हम आपको बताएंगे कि उम्मीद करियर पोर्टल को आप किस तरीके से लॉगिन करें, किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करें ताकि आपका करियर आपको तय करने में, उसे बनाने में आपको अच्छे से मदद मिल पाए। तो सबसे पहली बात हम ये बता दें आपको कि ये उम्मीद करियर पोर्टल जो है वो सिर्फ 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए ही है। इसलिए आप सभी 10वीं से 12वीं के विद्यार्थी ही इस करियर पोर्टल का लाभ उठा सकते हैं, इसको लॉगिन कर सकते हैं और लगातार इसकी अपडेट्स वहां पर आप देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आपका SRN नंबर पता होना चाहिए। यदि आपको SRN नंबर, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर अगर नहीं पता है तो आप अपने अध्यापक से जरूर पता करें और पासवर्ड इस संदेश में लिखा हुआ है, ये सबके लिए कॉमन है। लॉगिन करने के बाद आप अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि उम्मीद करियर पोर्टल को हम कैसे लॉगिन करें और कैसे अपने लिए इसका लाभ उठाएं। आइए जानते हैं। आइए अब हम पोर्टल पर लॉगिन करते हैं। इस मैसेज में दिए गए करियर पोर्टल लिंक को हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे ही ये ओपन होगा हमारे सामने ये इंटरफेस आता है। उम्मीद हरियाणा करियर पोर्टल में आपका स्वागत है। अब एक SRN नंबर के साथ हम लॉगिन करते हैं। ये हमने इसमें SRN नंबर डाल दिया है और अब हम दिए गए पासवर्ड के साथ इसमें लॉगिन कर रहे हैं। ये पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करें। हमने क्लिक कर दिया है, ये ओपन हो रहा है। देखिएगा जैसे ही ये ओपन होता है हमारे सामने ये इंटरफेस आता है, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पर आप देखें कि यहाँ पर करियर संबंधी जानकारी, कॉलेज संबंधी जानकारी, प्रवेश परीक्षा संबंधी जानकारी, छात्रवृत्ति, प्रतियोगिता और फेलोशिप संबंधी जानकारी, यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। यहाँ ऊपर भी जो आप ये नीचे डैशबोर्ड पर जानकारियाँ देख रहे थे, ये ऊपर भी आपके सामने दिखी गई। करियर, कॉलेज, प्रवेश परीक्षा और छात्रवृत्ति, आप इनमें से एक एक को क्लिक करके अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी ज़रूरत अनुसार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले करियर को अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ जैसे ही ये आगे करियर ओपन होता है तो एक्सप्लोर करियर, यहाँ पर आप अपना भाषा चुन सकते हैं। जिस भी भाषा में आप यहाँ देखना चाहते हैं आगे का डिटेल्स, आगे की जो जानकारियाँ हैं, तो वो आप यहाँ लैंग्वेज चुन के आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हिंदी है, हम हिंदी के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें करियर्स में देखिएगा दो ऑप्शन आपको यहाँ मिलते हैं, एक प्रोफेशनल करियर्स और दूसरा वोकेशनल करियर्स। तो यहाँ प्रोफेशनल करियर्स में ये इतने सारे जो ऑप्शंस आपके लिए उपलब्ध हैं, आप अपना किसी भी एक को अगर ये आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये उसके बाद जो और इसका एक्सप्लोर करने के बाद आपके सामने आते हैं ऑप्शंस, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद यदि आप वोकेशनल करियर्स देखना चाहते हैं तो आप वोकेशनल को क्लिक करते हैं। फिर अभियांत्रिकी, हम इसमें इसको क्लिक करते हैं तो अभियांत्रिकी में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं वो भी आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद जब आप यहाँ कॉलेज को क्लिक करते हैं ऊपर, तो ये यहाँ पर आपके सामने कॉलेजेस की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। और आपको बता दें कि ये कॉलेजेस की डिटेल ना सिर्फ आपके आसपास के कॉलेजेस की है, आपके डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस की है, बल्कि पूरे हरियाणा, पूरे भारतवर्ष और दूसरे देशों की भी यहाँ पर जानकारी है। जैसे ये सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, तो ये दिल्ली का कॉलेज है। इसके अलावा आप आगे देखेंगे ये धनबाद, झारखंड, इंडिया का कॉलेज है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ देखें, बिल्कुल नीचे तक चलेंगे तो आप ये देखें शो मोर कॉलेजेस, तो यहाँ पर 25,454 25,454 कॉलेजेस की जानकारी है। इन कॉलेजेस में प्राइवेट भी हैं, इन कॉलेजेस में सरकारी या गवर्नमेंट के कॉलेजेस भी हैं। आप यहाँ पूरी जानकारी ले सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर अगर आप कॉलेज को फ़िल्टर करना चाहते हैं कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट का या फिर आप अपने कंट्री का या आउट ऑफ कंट्री का वो कॉलेज देखना चाहते हैं, या फिर सिर्फ आर्ट का, बायोलॉजिकल साइंस का, या एजुकेशन का, या हॉस्पिटैलिटी, तो आप यहाँ फ़िल्टर करना चाहते हैं तो वो फ़िल्टर भी आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम दोबारा वापस आते हैं। तीसरा, प्रवेश परीक्षा, कि प्रवेश परीक्षाएं कब हो रही हैं, किस कॉलेज की कब हो रही हैं, या किस विषय पर कब हो रही हैं, तो वो भी हम यहाँ जानते हैं। तो प्रवेश परीक्षा को हम क्लिक करते हैं। ये हमारे सामने अभी प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित डिटेल आ जाएगी कि कौन सी परीक्षा अभी निकट भविष्य में होने वाली है, उसकी कौन सी तारीख है, कौन सी परीक्षा हो चुकी है। ये देखिए आपके सामने ये डिटेल आ गई है। जो ग्रीन लाइट है वो ये दिखा रही है कि अनाउंस्ड एंड ओपन, यानी कि अभी होनी बाकी है, अनाउंस हो चुकी है और ओपन है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। येलो लाइट आपको दिखा रही है कि अनाउंस्ड बट क्लोज्ड, यानी कि वो परीक्षा जो है अनाउंस हो चुकी है लेकिन अब आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, वो क्लोज हो चुकी है। और जो रेड है वो नॉट येट अनाउंस्ड, ये अभी अनाउंस होनी बाकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल नीचे तक अगर आप स्क्रॉल करते जाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जो परीक्षाएं हैं उनका डिटेल मिलता है। शो मोर एंट्रेंस एग्जाम्स, तो यहाँ पर 1132 जो परीक्षाएं हैं वो आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप अपना इंटरेस्ट, अपना क्वालिफिकेशन, अपने सब्जेक्ट्स के अनुसार जो है प्रवेश परीक्षाओं को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट और आखिरी जो ऑप्शन है हमारे लिए वो है छात्रवृत्ति का। तो हम छात्रवृत्ति को क्लिक करते हैं। ये स्कॉलरशिप्स, तो स्कॉलरशिप्स, कॉम्पिटिशन्स, फेलोशिप्स, ये हमारे सामने ओपन हो रहा है। इसमें भी हमारे पास वही सेम ऑप्शन आता है कि अनाउंस्ड एंड ओपन, जिनमें ग्रीन लाइट मिलेगा, और ऐसे ही अनाउंस्ड बट क्लोज्ड, उसमें येलो लाइट मिलेगा। और जो अभी तक अनाउंस नहीं हुई हैं फेलोशिप, उनके लिए रेड आपको निशान मिलेगा। यदि आप किसी छात्रवृत्ति को कि वो कौन अप्लाई कर सकता है और कब अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पर अगर सबसे पहला जैसे ऑक्सफोर्ड MBA स्कॉलरशिप, तो ये 2021-2022 के लिए है। नोटिफिकेशन मंथ जो है ये नवंबर में नोटिफाई हुआ है। और इसका अगर और डिटेल आप देखना चाहते हैं तो व्यू डिटेल को आप क्लिक करें और इसमें इसका जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने, कि इसको अप्लाई करने के बाद यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको क्या क्या वो बेनिफिट इसके अंदर मिल सकते हैं। हम वापस चलते हैं। तो इस तरीके से आप करियर, कॉलेज और प्रवेश परीक्षा छात्रवृत्ति का यहाँ पर जानकारी लेकर अपने लिए फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। अभी हम जो ये ऊपर आपको लेफ्ट में 3 ब्लू लाइंस दिख रही हैं हॉरिजेंटल, हम इनको क्लिक करते हैं और यहाँ भी आप देखें कि जानकारी केंद्र के अंदर जैसे करियर, कॉलेज, छात्रवृत्ति, प्रवेश परीक्षा, आप यहाँ से इस माध्यम से भी आकर ये जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, मेरी प्रोफाइल, तो इस मेरी प्रोफाइल में मेरा करियर, तो आप यहाँ पर अपना करियर प्लान भी कर सकते हैं, आप अपनी डिटेल्स भी भर सकते हैं। कॉलेज का स्थान चुनना, कौन से कंट्री का है, कौन से राज्य का है, कौन से शहर का है, तो वो वहाँ से आप पूरी जानकारी लेकर यहाँ पर आप अपनी डिटेल भर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपने कोर्स का चयन कर सकते हैं कि वो 12वीं के बाद 3 साल का डिग्री कोर्स है या 10वीं के बाद का कोर्स है। फिर करियर का चयन जो है वो डिग्री है या डिप्लोमा है, वो भी आप यहाँ पर अपना प्लान कर सकते हैं। भाषा का चयन, किस भाषा में आप जो है यहाँ पर लगातार अपनी जानकारी बनाए रखना चाहते हैं, तो वो जैसे ही आप इसमें अपना फिल कर देते हैं तो सेव चेंजेस, इसको बटन को दबाकर अपनी जानकारी यहाँ पर भर सकते हैं। हमें पूरी आशा है कि इस ट्यूटोरियल के माध्यम से सभी बच्चे उम्मीद पोर्टल का अच्छे से लाभ उठा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।